अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स देख रहे हैं। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट पास किया गया है। ये एक्ट 2018 में शाहिद खाकान अब्बासी की गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस कराया गया। इस एक्ट के लाने वालों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साथ ही उन्हें तहरीक इंसाफ की सपोर्ट भी हासिल थी। वैसे ये तीनों जमातें हर मामले में एक दूसरे से इख्तिलाफ रखती हैं, लेकिन इस मामले में ट्रांसजेंडर एक्ट पास कराने में तीनों जमातों ने एक दूसरे का साथ दिया। आप तहरीक इंसाफ को ही देख लें। तहरीक इंसाफ हर मामले में हुकूमत की तनकीद करती है। जब भी कोई कानून पास होता है, तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप मैदान में आ जाती है और उस पर तनकीद शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाए जाते हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर एक्ट पास करने में तहरीक इंसाफ के किसी लीडर ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। दूसरी तरफ अगर देखें तो यूरोपीय ममालिक जैसे बरतानिया वगैरह में भी ट्रांसजेंडर एक्ट इस तरह मौजूद नहीं है। यहाँ खिराज तहसीन के काबिल जो शख्सियत हैं वो सेंटर मुश्ताक साहब हैं। उन्होंने हमेशा इस तरह के तमाम गैर इस्लामी कवानीन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और इस मामले में भी वो पीछे नहीं रहे। सेंटर मुश्ताक साहब के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी तमाम सेकुलर इत्तेहादी जमातें भी ट्रांसजेंडर एक्ट लाने में एक पेज पर हैं। बाकी तमाम मामलात में इनके लाखों इख्तलाफ हों, लेकिन ट्रांसजेंडर एक्ट पास करने में तीनों पार्टियों को बराबर का हाथ है। एक तो जो इस्लामी कवानीन के ख़िलाफ़ है, दूसरा ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करेगा। उन्होंने कहा हर दफ़ा तीनों पार्टियों ने मुझे बुरी तरह रिजेक्ट किया, हर दफ़ा मेरी आवाज़ को दबाया गया। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुल्क के बाकी सेकुलर तबके सवाल करते हैं कि आपको क्या तकलीफ़ है अगर ट्रांसजेंडर एक्ट असम्बली से पास हो जाता है। असल तकलीफ़ ट्रांसजेंडर एक्ट पास करने की नहीं है। असल मसला ये नहीं है कि ये एक्ट पास क्यों किया है। असल मुसीबत यह है कि अगर ये एक्ट पास हो गया तो पाकिस्तान जो कि टिकटॉक या दूसरी सोशल मीडिया ऐप की वजह से बेहयाई बेरा रवी में पहले ही बहुत आगे जा चुका है। अब इस एक्ट के पास होने के बाद मुल्क में बेहयाई की ऐसी लहर आएगी जो बाद में किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। इस ट्रांसजेंडर एक्ट का पास होना हमारे बच्चों, हमारी औरतों के मुस्तकबिल को बहुत भयानक बना देगा। अब अगर इस एक्ट पे नज़र डालें तो इस एक्ट में ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन इस तरह की गई है कि कोई पैदाइशी ट्रांसजेंडर है, उसके क्या हकूक़ हैं या वो डिफ़ाइन किए गए, वो तो एक वाज़ेह बात है। वो तो हर मुल्क में या हर मज़हब में उस पर तो उनके तो हकूक़ वाज़ेह किए गए हैं। लेकिन जो उन्होंने मतलब एक तरह से इजाफी चीज़ ऐड की है वो ये है कि अगर एक आदमी के एक्सीडेंट की वजह से या कोई दवाई लेने की वजह से या किसी और वजह से मर्दाना क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है तो वो नादरा के पास जाए और कहे कि अब मैं मर्दाना क़ुव्वत खो चुका हूँ, मेरे जिन्स में और मर्द के खाने में औरत लिखा जाए और नादरा इस बात का पाबंद है कि इसके जेंडर वाला खाना चेंज कर दे। मतलब कि बायोलॉजिकली फ़िज़िकली ये इंसान मर्द है, लेकिन अब उसे औरतों वाले हकूक़ हासिल हैं। जैसे वो औरतों के टॉयलेट इस्तेमाल कर सकता है, औरतों के कोटे पे जॉब्स हासिल कर सकता है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है, औरतों के पोलिंग स्टेशन में जा सकता है, औरतों की महफिल में बैठ सकता है और किसी मर्द से शादी भी कर सकता है, क्योंकि शनाख्ती कार्ड पे उसकी जिन्स तब्दील हो चुकी है, वो औरत लिखवा चुका है। इसी तरह इस कानून में एक ये बात भी है कि एक मर्द है, उसे लगता है कि वो उसकी हरकतें, उसकी आवाज़, उसमें खुसूसियात औरतों वाली हैं तो वो नादरा ऑफिस जाके अपने आप को मर्द से औरत डिक्लेयर करा सकता है। किसी तरह की कोई मेडिकल रिपोर्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। उन्हें मर्द से औरत और औरत से मर्द डिक्लेयर करने में ये कानून बहुत ज़्यादा सहूलत दे रहा है। मतलब कि मर्द को मर्द से और औरत को औरत से शादी की इजाज़त मिल गई है, जैसा कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में है। इसी तरह ये कानून मुकम्मल तौर पे उसी तरीके से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया गया है। हम जिस परिस्थिति की तारीख़ में या इस तरह की मिसाल नहीं मिलती जिस तरह ये कानून पास किया गया है।
اگر آپ تاریخ دیکھیں تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، قوم لوط اس گناہ میں اتنا آگے نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس قوم پر لعنت کی۔ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر پتھر برسائے، بارش کی شکل میں پتھروں کا عذاب سب سے پہلے قوم لوط میں ہم جنس پرستی کی وجہ سے آیا۔ اس گناہ کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام قوم لوط کو زمین سے اٹھا کر اوپر لے گئے اور اوپر سے نیچے پھینک دیا۔ لیکن ایسی قانونی حیثیت قوم لوط نے بھی ہم جنس پرستی کو نہیں دی تھی جیسی پاکستان کی پارلیمنٹ نے دی ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں سود کو قانونی حیثیت حاصل ہے، ایسے ہی ہم جنس پرستی کو بھی قانونی حیثیت دے دی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ وجہ ہمارے اعمال ہیں۔ قرآن پاک اٹھا کے پڑھ لیں، پہلی قوموں پر عذاب ان کے گناہوں کے سبب آئے۔ قرآن پاک میں ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی قوم پر عذاب آیا ہو اور کسی گناہ میں مبتلا نہ رہی ہو۔ ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی اور عبادت گزار قوم پہ عذاب آیا ہو۔ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شہروں کے شہر، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیں۔ کسی قوم پہ پتھروں کا عذاب آیا، کسی پہ خشک سالی کا، اور کوئی قوم بندر اور خنزیر میں بدل گئی۔ وجہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ یہ تو صرف رسول اللہ کی برکت ہے کہ اس قوم پر کوئی اجتماعی عذاب نہیں آتا، ورنہ ہماری حرکتیں ایسی ہیں کہ اجتماعی عذاب پہلی قوموں سے بھی زیادہ سخت آتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس قانون کے پاس ہونے میں مسئلہ کیا ہے، تو ڈیفینیشن دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ کیونکہ جب سے یہ قانون آیا ہے 28,000 سے زیادہ لوگ اپنی جنس تبدیل کرا چکے ہیں۔ برطانیہ میں بھی یہ قانون ہے، لیکن وہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی مرد اور عورت اپنی جنس تبدیل کرانا چاہے وہ نادرا آفس چلا جائے اور برتھ سرٹیفکیٹ لے کے اور اپنا شناختی کارڈ تبدیل کرا لے۔ لیکن وہاں یہ ہے کہ وہاں سب سے پہلے میڈیکل بورڈ بنتا ہے، 2 سال تک میڈیکل بورڈ اس آدمی کی رپورٹ چیک کرتا ہے، اس کے میڈیکل ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ بورڈ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ سینٹر مشتاق نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جنس تبدیل اگر کرانا چاہتا ہے یا اپنے شناختی کارڈ پہ اپنی جنس تبدیل کرانا چاہتا ہے، یا کوئی مرد سمجھتا ہے میں عورت ہوں یا عورت سمجھتی ہے میں مرد ہوں، تو پہلے اس کا میڈیکل بورڈ بننا چاہیے، میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے۔ اس کی تمام رپورٹس کی جانچ کے بعد اس کو مرد یا عورت جنس تبدیلی کا سرٹیفکیٹ دیا جائے، نہ کہ جو کوئی چاہے اپنی مرضی سے نادرا آفس جا کے اپنی جنس تبدیل کر لے۔ قرآن پاک میں جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں یا جو عورت مردوں کی مشابہت کرتی ہے، ان پر لعنت کی گئی ہے، اور جو اپنے آپ کو بالکل ہی مرد سے عورت یا عورت سے مرد ڈکلیئر کر دیں، سوچیں یہ کتنا بڑا گناہ کا کام اور عذاب کا باعث ہے۔ اگر یہ قانون بنانا ہے تو اس قانون کو ہر لحاظ سے دین کے سانچے میں ڈھال کے قرآن و حدیث کی روح سے بنایا جائے، نہ کہ ایسا قانون بنایا جائے کہ اس طرح کا قانون تو یورپ اور امریکہ میں بھی نہ ہو۔ اگر ہم ایسے قانون بناتے رہیں گے تو ہم پر عذاب، سیلاب، ڈینگو، کرونا یا مختلف شکلوں میں یا اس سے بھی زیادہ شدت سے آتے ہیں۔